नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की दुनिया के एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। हम इस टॉपिक को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे ताकि आप इसे अच्छे से समझ सके। पहले पार्ट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ट्रेडिंग की बेसिक्स को समझेंगे। दूसरे पार्ट में एक्यूरेट सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करें, और तीसरे पार्ट में इनका इस्तेमाल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में कैसे करें। अगर आप स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स, क्रिप्टो या किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड करते हैं तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझना आपके लिए जरूरी है। ये वो लेवल्स हैं जो प्राइस मूवमेंट को प्रभावित करते हैं और ट्रेडर्स को डिसीजन लेने में मदद करते हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं, इन्हें कैसे पहचाने, इनके प्रकार क्या हैं, कुछ रियल लाइफ उदाहरण और आखिर में कुछ टिप्स और कॉमन मिस्टेक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। सबसे पहले बात करते हैं सपोर्ट की। सपोर्ट एक ऐसा प्राइस लेवल है जहां पर स्टॉक या एसेट की कीमत गिरने से रुक जाती है। मतलब यहां पर बायर्स इतने मजबूत हो जाते हैं कि सेलर्स की ताकत कम हो जाती है। नतीजा, कीमत नीचे जाने की बजाय ऊपर की तरफ बाउंस बैक करती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए किसी स्टॉक की कीमत 100 रुपए तक गिरती है, लेकिन हर बार 100 पर पहुंचकर ऊपर चढ़ जाती है, तो 100 रुपए वो सपोर्ट लेवल है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि यहां पर इन्वेस्टर सोचते हैं कि ये कीमत सस्ती है और वो खरीदना शुरू कर देते हैं। अब रेजिस्टेंस की बारी। रेजिस्टेंस एक ऐसा प्राइस लेवल है जहां पर कीमत ऊपर चढ़ने से रुक जाती है। यहां सेलर्स मजबूत हो जाते हैं और बायर्स की ताकत कम हो जाती है। नतीजा, कीमत ऊपर जाने की बजाय नीचे की तरफ गिरती है। चलिए इसे एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। अगर कोई स्टॉक 150 रुपए तक चढ़ता है लेकिन हर बार 150 पर पहुंचकर गिर जाता है, तो 150 रुपए रेजिस्टेंस लेवल है। यहां इन्वेस्टर सोचते हैं कि कीमत ज्यादा हो गई है, इसलिए वो बेचना शुरू कर देते हैं। याद रखें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस डायनामिक होते हैं, मतलब समय के साथ ये बदल सकते हैं। कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है और कभी उल्टा। इसे हम रोल रिवर्सल कहते हैं। अब सवाल यह है कि इन्हें चार्ट पर कैसे ढूंढें। यहां कुछ तरीके हैं। एक, हिस्टोरिकल प्राइस लेवल्स। पिछले हाई और लो को देखें। जहां कीमत कई बार टच करके रिवर्स हुई हो, वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस है। कम से कम 2 से 3 टच पॉइंट्स होने चाहिए। 2, ट्रेंड लाइंस। अप ट्रेंड में लो पॉइंट्स को जोड़कर ट्रेंड लाइन बनाए, ये सपोर्ट बनेगी। डाउन ट्रेंड में हाई पॉइंट्स जोड़े, रेजिस्टेंस बनेगी। मूविंग एवरेज। 50 डे या 200 डे मूविंग एवरेज अक्सर सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। 4, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये एक मेथड है जहां पिछले मूवमेंट के आधार पर लेवल्स कैलकुलेट किए जाते हैं, जैसे 38.2%, 50%, 61.8%। ये मजबूत सपोर्ट रेजिस्टेंस देते हैं। 5, पिवट पॉइंट्स। ये एक टेक्निकल इंडिकेटर है जो पिछले दिन के हाई, लो और क्लोज से कैलकुलेट होते हैं, फिर इससे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स निकालते हैं। 6, वॉल्यूम प्रोफाइल। जहां ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ हो, वो एरिया मजबूत लेवल बनता है। एक इंपॉर्टेंट बात, हमेशा हायर टाइम फ्रेम जैसे डेली या वीकली चार्ट पर लेवल्स देखें, क्योंकि वो ज्यादा एक्यूरेट। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि 1, हॉरिजॉन्टल, सबसे कॉमन, जहां लेवल स्ट्रेट लाइन होता है, जैसे 100 रुपए का सपोर्ट। 2, ट्रेंड लाइन, ट्रेंड के साथ स्लोप वाली लाइन, अप ट्रेंड में सपोर्ट ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ। 3, साइकोलॉजिकल, राउंड नंबर्स जैसे 100, 500, 1000, लोग इन्हें याद रखते हैं, इसलिए ये मजबूत होते हैं। 4, डायनामिक मूविंग एवरेज की तरह, जो समय के साथ बदलते रहते हैं। 5, मेजर वर्सेस माइनर। मेजर लेवल्स वो है जहां कई बार टेस्ट हुए हों और बड़ा मूवमेंट हुआ हो। माइनर कम महत्वपूर्ण। चलिए कुछ रियल उदाहरण देखें। निफ्टी इंडेक्स 2020 में कोविड क्रैश के बाद 7500 का सपोर्ट बना, जहां से रिकवरी हुई। बिटकॉइन 2021 में $60,000 रेजिस्टेंस था, जो ब्रेक होने पर 1 लाख तक गया। यह दिखाता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस हर मार्केट में काम करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमेशा मल्टीपल टाइम फ्रेम चेक करें। वॉल्यूम और कैंडल पैटर्न्स को इग्नोर ना करें। पेशेंस रखें, हर लेवल ब्रेक नहीं होता। बैक टेस्टिंग करें अपनी स्ट्रैटेजी की। कॉमन मिस्टेक्स, सिर्फ एक टच पर लेवल मान लेना, इमोशंस में ट्रेड करना, स्टॉप लॉस ना लगाना, ओवर ट्रेडिंग, हर लेवल पर ट्रेड ना करें। तो दोस्तों, ये थी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की पूरी डिटेल।
उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। ट्रेडिंग रिस्की है, इसलिए हमेशा रिसर्च करें और रिस्क मैनेजमेंट यूज करें। अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।